आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जन्माष्टमी, जिसे गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जयंती के रूप में भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के लिए मनाया जाता है। यह कृष्ण पक्ष के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को भाद्रपद में मनाया जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की जन्म कथा। कंस मथुरा में राजा थे। वे अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस की मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ा और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आए और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चले गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योगमाया थी। उसके बाद श्री कृष्ण गोकुल में ही पले बढ़े। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ परंपराएं। इस दिन उपवास भी रखा जाता है। फूलों और रोशनी से घरों और मंदिरों को सजाया जाता है। भक्ति गीत गाए जाते हैं और मंत्रों का जाप भी किया जाता है। कृष्ण के जीवन को दर्शाते हुए रासलीला, एक पारंपरिक नृत्य नाटक की प्रस्तुति भी की जाती है। जन्माष्टमी के दिन कुछ स्थानों पर दही हांडी का आयोजन होता है, जिसका गुजरात और महाराष्ट्र में विशेष महत्व है। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे और उन्हें माखन, दही, दूध अत्यंत प्रिय था। वो अपने सखाओं के साथ गाँव के घरों में माखन चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे। गांव की महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका देती थी ताकि कान्हा उसे ना चुरा सके, लेकिन बाल गोपाल और उनके मित्र मटकी से माखन चुरा ही लेते थे। यह उत्सव श्री कृष्ण के बाल्यकाल की शरारतों और उनकी मस्ती भरी लीलाओं का प्रतीक है, जो जीवन में आनंद और उल्लास भर देता है। एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।